हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार दिशा 07 में। आज फिर से हम एक नई वैकेंसी के साथ आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से आरआरबी सेक्शन जो रेलवे कंट्रोलर का जो आरआरबी सेक्शन में सेक्शन कंट्रोल 2026 की जो वैकेंसी की डेट है वो आउट हो चुकी है और ये जल्दी ही फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। तो इसके लिए मेल फीमेल जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। ठीक है, और नई वैकेंसी जल्दी इसमें आ रही है। टोटल वैकेंसी इसमें 119 है। ठीक है, और हालांकि पिछली बार 350 तक आई थी इसकी वैकेंसी, इस बार थोड़ी कम है। अब हम इसमें एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एज क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही सैलरी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जो सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि ये किसका काम क्या होता है, ये करता क्या है। देखिए, ट्रेनों को सुरक्षित और टाइम पर चलाना, अपने एरिया के पूरे रेलवे ट्रैक को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना और तय करना कि कौन सी ट्रेन कब किस स्पीड से और किस प्लेटफॉर्म पर जाएगी। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेनों को रास्ता देने के लिए मालगाड़ियों को कब और कहाँ रोकना है और यह फैसला क्या होता है, इन्हीं का होता है। सेकंड आपका है कि ट्रेन की जो रियल टाइम मूवमेंट होती है, जो रियल टाइम मूवमेंट होती है और इमरजेंसी के दौरान तुरंत और जो सही डिसीजन लेना होता है वो इन्हीं का काम होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई इनके एरिया में, ठीक है, तो उस समय सही डिसीजन लेना भी इन्हीं का काम होता है। सेकंड आपका इसमें आ जाता है थर्ड की स्टेशन मास्टर को गाइड करना। स्टेशन मास्टर को क्या करना, गाइड करना। उनकी सेक्शन में आने वाली सभी ट्रेन, सभी स्टेशन स्टेशन के मास्टर सीधे इनके आदेश पर काम करते हैं। और इसके अलावा अगर ट्रैक पर कोई खराबी या दुर्घटना हो जाए तो तुरंत रूट की बाकी ट्रेनों को रोकना और राहत टीम भेजना भी इन्हीं का काम होता है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी 119 होती है। सैलरी 60 के इन हैंड मिल जाती है, गुजारा भत्ता सारा लेकर। स्टार्ट जो डेट है वो 15 जुलाई से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो इसमें दो मोड होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। फरवरी 2027 में ये एग्जाम हो सकता है। स्टेज 1 का सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर मोड पे। ठीक है, मार्च 2027 में इसका स्टेज 2 होगा जो कि इसे कहते हैं सीबीएटी टेस्ट होगा। दो मोड में होता है कि एक ही महीने में ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन फीस की हम बात अगर करते हैं तो इसमें जनरल और ओबीसी वालों को 500 देना होता है। अगर आप स्टेज फर्स्ट में बैठ जाते हैं यानी कि सीबीटी एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपको 400 रुपये वापस मिल जाते हैं। और SC ST वालों और जो फीमेल वगैरह होती हैं उनके लिए 250 है। और अगर आप सीबीटी एग्जाम यानी फर्स्ट एग्जाम आप उसमें बैठ जाते हैं तो आपको 250 रुपये पूरे वापस कर दिए जाते हैं। अब देखिए, जनरल एलिजिबिलिटी इसमें क्या होनी चाहिए, क्या है इसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका कि ऑपरेशनल सेफ्टी के कारण A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। ठीक है, और विजन वार्निंग में जो लेसिक सर्जरी करवाने वाले लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। एज आपकी 20 से 33 की बीच होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है SC ST वालों को 5 साल, साथ ही ओबीसी वालों को 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है। मेल फीमेल दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप किसी भी एक सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी एक जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है उससे आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये फॉर्म आता है, अब आपके बहुत ही कम दिन रह गए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल जो पोर्टल है WWRRB अप्लाई, इसमें government.in पर जाकर उसके जोन को चुनें, कौन सी जोन में आपको भरना है। ठीक है, कंट्रोलर वाले में भरना है तो इसमें आप चले जाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। तीसरे में आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल और एजुकेशन डिटेल आपको भरनी होगी। जो भी आपकी पर्सनल और एजुकेशन डिटेल मांगता है वो आपको भरनी होगी। इस आपको फिर आपका स्टेप 4 आ जाता है जिसमें आपका स्पेसिफिकेशन के अनुसार फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। जितने MB का उसमें दे रखा होगा उसके से आपको फोटो सिग्नेचर करना है। फिर आपको फीस भरनी है। फीस आप जैसे आप फीस भरेंगे उसमें, उसके बाद आपको जो वो स्लिप मिलेगी वो आपको कंफर्मेशन का स्लिप आपको अपने फ़ोन में सेव करके रख लेना है। अब देखिए, एग्जाम पैटर्न आपका सीबीटी मोड में होगा। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपका लॉजिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी को क्या किया जाएगा, चेक किया जाता है। इसमें इसमें हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपका एनालिटिकल एंड मैथ कैपेबिलिटी आ जाएगा 60 नंबर का और 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। लॉजिकल कैपेबिलिटी में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के और मेंटल रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। अब साथ ही इसमें आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें होता ही होता है। नेक्स्ट है आपका इसमें टाइम की बात करें तो टाइम आपको 120 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन को
सॉल्व करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा टाइम दे मिलता है आपको। ठीक है, पहले पेपर की जो मेरिट वेटेज रहती है वो 70% रहती है, इस हिसाब से आपको लेके चलना है। जो लास्ट टाइम पे आई थी वो 93, 94, 95 तक गई थी लिस्ट में, कट ऑफ लिस्ट में। तो इसका जो फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट का जो मेरिट लिस्ट होता है, जो वेटेज होता है, वो 70% फाइनल मेरिट लिस्ट में आती है। ठीक है, स्टेज 2 में आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इसमें होते हैं उनका क्या होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसका फाइनल मेरिट कितने पे लगता है, 30% के वेटेज पे लगता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें सिलेबस आपका देखिए, ये स्टेज 2 का ये स्टेज 2 का आपका सिलेबस है, जिसमें आपको क्या क्या पूछे जाते हैं उसमें हम बात करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसमें डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल वैलिडेशन पूछा जाता है। स्पैटिकल स्पेटाइल स्कैनिंग टेस्ट होता है जिसमें विजुअलाइजेशन, रैपिड राउटिंग होता है। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग में आपका होता है फास्ट रूल और एक्सक्यूशन एंड स्पीड, कि अगर कोई खतरा या कोई उसमें दिक्कत आ गई है ना, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसमें आप किस प्रकार से फास्ट रूल को बना सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका साइकोलॉजिकल फिटनेस एंड स्टेबिलिटी देखा जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा A2। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको पोस्टिंग मिलती नहीं है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग पे भेजा जाता है। तो ये आपका जो वैकेंसी है ये आने वाली है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।